आपने सुना होगा कि हथेलियों में हमारा स्वास्थ्य छुपा हुआ है। इसका कारण भी है कि हमारे शरीर के रिफ्लेक्शन पॉइंट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारे हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में, कान में स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर हाथ की हथेलियाँ स्पेशली क्यों मानी जाती है? क्योंकि कर कर यानी हाथ जो है वो ज़्यादा काम में आते हैं, तो ये एक्टिव भी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो अंगुलियों की मुद्राएं, अंगुलियों का खिंचाव, हमारे पीछे के भागों की नसों का खिंचाव, ये सब जुड़ा हुआ है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हाथ की अंगुलियाँ सुन्न होती है, गर्दन की प्रॉब्लम है तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, नमनेस जो है, ये सब हाथों में आता है। अब अगर हम हाथ को एक्टिवेट कर दें, क्योंकि शरीर का एक नियम है डिमांड और सप्लाई, जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई होगी, तो यहां पर अगर हम एक्टिवेट कर दें और विभिन्न तरीके से कर दें, तो आज मैं आपको 10 प्रकार की क्रियाएं हाथों की बताऊंगा। और ये बड़ी गजब क्रियाएं हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अभी आपको नमनेस हो रहा है, अभी ठंडक सी लग रही है, अभी आपको लग रहा है हाथों में कुछ भी नहीं है। आप ये 10 मुद्राएं, 10 क्रियाएं करके देखना और उसके बाद में 10 मिनट बाद में उसका अंतर देखना, और पूरे दिन आपके हाथों में जो एनर्जी है, केवल हाथ में नहीं, इस एनर्जी का प्रभाव आपको पूरे शरीर में, आपके विचारों तक में मिलेगा। ये आप देखिएगा। हालांकि कहा तो जाता है कि इन मुद्राओं से ब्लड की क्लॉट्स, ब्लड के अंदर जो ब्लॉकेज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरा वैसा कोई दावा नहीं है। लेकिन आप फिर ये क्रियाएं करके आनंद जरूर प्राप्त करोगे, ये मेरी गारंटी है। आपको आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सबसे बेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, हाथ की हथेलियों को आप इस तरीके से आपस में ग्रिप कीजिए और इस तरीके से ताली बजाएं। ये पहली हमारी क्रिया है जो कि हथेलियों में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में और हथेलियों के माध्यम से हमारी पूरी कोहनी तक, हमारे हाथों तक ये ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में काम आएगा। इस तरीके से आप ढीले हाथों से ये ताली बजाएंगे और हथेलियों में एकदम से आपको लगेगा, आप अगर आधा मिनट इस तरीके से ताली बजा लेते हैं तो आप देखना इसका कितना अच्छा प्रभाव जो है वो आपको मिलेगा। ये ताली इस तरीके से हमें बजाते रहना है। नंबर 2, आपको मुट्ठियों को बंद करना है और इस तरीके से ये जो साइड की जो हमारी मसल्स हैं, इन मसल्स को एक्टिवेट करना है। ये कंधे से जुड़ी हुई मसल्स हैं, गर्दन तक जुड़ी हुई मसल्स हैं। इनको आप इस तरीके से ये एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपको बहुत आनंद देने वाला होगा। ये एक एक चोट आपको ऐसे लगेगी जैसे पाइप में भरा हुआ कचरा आगे सरक रहा है। ये एक एक चोट, आधा मिनट, बस आधे मिनट से ज़्यादा तो करना नहीं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगे पसीना सा आ रहा है तो आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, 10 सेकंड, और जिनका अभ्यास हो जाए वो आधा मिनट तक लेकर जाएं। तो 10 क्रियाएं हैं, आधा मिनट करेंगे, 5 मिनट में अपना काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत कोई और ज़्यादा कम करेंगे तो 5-7 मिनट और मान लो। तो ये आपकी हुई सेकंड, 2 नंबर क्रिया। आप करके देखो, फिर 5 मिनट बाद में बताना क्या आपको रिजल्ट मिलता है। नंबर 3, ये आपको हाथ की अंगुलियों से और हाथ के कर के पृष्ठ भाग पर हमारे पूरे पीठ के पॉइंट्स होते हैं, नलियां होती हैं, नसें होती हैं, उन सब को हमें एक्टिवेट करना है। ये हमारा नंबर 3। ये आधा मिनट कर सकते हैं। आपको एक लंबे समय के बाद पीठ में, साइटिका में, ये सब पॉइंट्स हैं सारे, और चोट से एक्टिवेट होते हैं। ये थपकी थेरेपी हो गई ना हमारी। ये नंबर 3। नंबर 4, आप अंगूठे से चलेंगे। अंगूठा जो है, देखिए हाथ को एकदम सीधा रखना है ऐसे, और अंगूठे को इस तरीके से आप ये ऐसे, ये अंगूठे को एक्टिवेट करें, अंगूठे को ऐसे एक्टिवेट करें। शाबाश। ये आपके सर्वाइकल, ये आपके गर्दन सबसे जुड़ी हुई नसें हैं और ये आपको एक्टिवेट करती हैं, आपके गर्दन को मजबूती देती हैं। ये शाबाश। ये 4 नंबर क्रिया हुई। 5 नंबर क्रिया, ये जो अंगुली है, अंगूठा जो है अग्नि का प्रतीक भी है और पुष्टता का प्रतीक भी है। तो अंगूठे को एक्टिवेट करेंगे तो शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है और एक अग्नि तत्व जो है वो बैलेंस में आता है। ठीक है, अब अंगूठे को टच करिए और ये जो पहली अंगुली है, तर्जनी अंगुली, जो कि वायु का प्रतीक है, इसको पूरा आगे की ओर टच करने की कोशिश करेंगे अंगूठे की जड़ में। इस तरीके से अंगूठे की जड़ में आप इस अंगुली को टच करने की कोशिश करेंगे। यह हमारी हुई 5 नंबर क्रिया। अब 6 नंबर क्रिया, जो मध्यमा अंगुली है, ये आकाश तत्व का प्रतीक है और जब खींचेंगे ना तो इसकी जड़ तक आपको महसूस होगा। ये मध्यमा अंगुली जब आप खींचेंगे एकदम से
जड़ में सेंटर, ये जो सेंटर है इसकी एक लाइन माने तो आप मध्यमा को एकदम से इसकी सीध में लाकर हथेली में टच करना है, बाकी अंगुलियां सीधी रहेंगी। आपको अगर ये अंगुलियां नहीं सीधी रह रही हैं तो आप हाथ को ऐसा रख सकते हैं इस तरीके से, ये इससे आपको खिंचाव महसूस होगा एकदम अंदर तक, और ये यहां तक आपको खिंचाव महसूस होगा। आप समझिएगा ये नस केवल यहां तक ही नहीं है, इस नस की जड़ आगे ऑर्गन्स तक आगे तक है। तो आप जब इसको एक्टिवेट करते हैं और इस तरीके से खींचते हैं, ये पूरी जड़ में जाकर टच करनी है इसको, तो आप महसूस करेंगे कि यहां तक आपको ये खिंचाव लगेगा। ये हमारी 6 नंबर क्रिया जो है ये हो गई है। अब 2 अंगुलियों को एक साथ देखिए, जो तर्जनी और अनामिका है दोनों हाथों से करना है उसको भी, ये तर्जनी और अनामिका है, इन दोनों अंगुलियों को एक साथ टच करेंगे हथेली के एकदम सेंटर भाग पर। ये आप इसको गिनती से 10-10 बार कर लें या 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी आपका अभ्यास हो पाए, क्योंकि ये नसें शुरू में आपकी तनेंगी, तनी हुई नसें हैं और ये एक्टिवेट कर रहे हैं हम कोहनी तक की सारी नसों को। बहुत अच्छा ये अभ्यास जब मैंने अनुभव में लिया तो बड़ा सुंदर अभ्यास हुआ और इसका वाकई में आनंद मिलेगा। आप करके देखना, जिनको कोहनी में, हथेली में, कलाइयों में, अंगुलियों में, अंगूठों में ऐसी समस्याएं हो, आप इन नसों से इनके टाइटनेस को कम करेंगे। ये नंबर 7 क्रिया हुई हमारी। ये नंबर 7। उसके बाद में नंबर 8, आपको मुट्ठियों को बंद करना है, अंगूठे को अंदर लेते हुए और मुट्ठियों को बंद करना पूरी ताकत के साथ। ये ताकत लगाओगे तो कंधे तक की नसों में आपको खिंचाव महसूस होगा, कंधे तक। शाबाश, पूरी ताकत लगाना है, पूरी ताकत। ये नंबर 8, ये शाबाश, अंगूठा अंदर रहेगा, अंगुलियां उसके ऊपर से। ये नंबर 8 हो गई। अब नंबर 9, नंबर 9 में आपको अंगुलियों को पूरा फैलाना है, इसकी जो जड़ें हैं पूरी खुल जाएंगी और ये पूरा का पूरा अंगुलियां जितनी फैला सकते हैं फैला के आप देखिएगा क्या आनंद आता है। ऐसा कभी हमने किया ही नहीं, हथेलियों के साथ, अंगुलियों के साथ कभी कोई मुद्राएं हमने की ही नहीं, इनको हमने कभी ऐसा एक्टिवेट किया ही नहीं। आप करके देखो, इसके बाद में क्या लाभ होगा ये तो आप 1 महीने करके बाद में पता करना, आपको पता चलेगा कितने लाभ हैं इसके। ये हमारा हुआ 9 नंबर क्रिया। अब नंबर 10, नंबर 10 में ये अंगूठे को इस तरीके से करिए और ऐसे मुट्ठियों को ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, पूरी हथेली की मसाज जो हमने किया है। टोटल 10 हमारी क्रियाएं हुई हैं और 10 क्रियाओं में, हथेलियों में आपको वाकई में स्वास्थ्य का एक राज देखने को मिलेगा, आपको स्वास्थ्य का आनंद मिलेगा और आप देखेंगे कि हाथों की नमनेस तो आपको शाम तक महसूस होगा कि कुछ चला है, ब्लड चला है। मैं ये नहीं कहता कोई बहुत बड़ी बीमारियां हम ठीक कर देंगे, लेकिन आप अगर नियमितता से रहोगे तो ऐसी ऐसी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी जिनका आपको पता भी नहीं था और कभी कभी आपको लगता था अरे इतनी गहरे रोग मेरे अंदर है। लेकिन जब ये क्रियाएं रोज करेंगे, रोज हथेलियों से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का अभ्यास कीजिएगा। 10 पॉइंट मैंने बताए, 10 पॉइंट की कोशिश करिएगा और ये हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे बुजुर्गों की, हमसे पहले जिन्होंने इन पर रिसर्च किए, ये सब उनकी देन है और वो चीज़ें आप तक पहुँचे, ऐसा अभ्यास हमारा रहता है। क्लास में हम नियमित रूप से ऐसे बहुत सारे सेगमेंट करवाते हैं, आपको बहुत फ़ायदा रहता है क्योंकि आप नियमित रहते हैं। तो नियमित और अनुशासन के साथ जब किसी योग क्रिया को किया जाए उसके लाभ तो मिलने ही हैं। बहुत सारी हमारी क्लास में वेरिकोज वेन्स हो, साइटिका हो, कमर दर्द हो, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ और उम्र से 10 से 15 साल जवान हमारी क्लास में सभी लोग हुए, मतलब आनंद महसूस करते हैं एनर्जी के साथ। आज भी फर्स्ट डे भी आपने क्लास ज्वाइन किया तो आज आपको थकान नहीं लगेगी, आज आपको एनर्जी लगेगी और ऐसी क्लासें बहुत कम होती है जिसमें फर्स्ट डे थकान ना लगे। तो ये थकान जो है ना, इसकी वजह से भी लोग क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते कि हमें तो पूरा दिन सर दर्द, ये शरीर दर्द करेगा, पता नहीं कितना थक जाएंगे। हमारी क्लास में कोई थकता नहीं है, बहुत आनंद लेता है और आप भी आनंद लें ऐसी अपेक्षा है। अब क्लास में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7976294002, व्हाट्सएप करके अपना जो है डिटेल्स मंगवाइए और जुड़िएगा नए मंथ से। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।